हेलो बच्चों, आज बच्चों हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बेटा कोलाइड स्टेट, यानी कि कोलाइडी अवस्था या कोलाइडल स्टेट किसे कहते हैं। देखिए, हम कोलाइडी अवस्था क्यों कहते हैं वो अभी आप लोग समझ में आ जाएगा। एक कोलाइड्स अलग चीज़ होती है, कोलाइडी अवस्था अलग चीज़ होती है। इसके बारे में हम समझते हैं होता क्या है। सबसे पहले तो समझ लीजिए बेटा, थॉमस ग्राहम एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने सन 1861 में कुछ आपकी एनिमल सेल के ऊपर ना अलग अलग सब्सटेंस लेकर के उनके विसरण का स्टडी किया। तभी क्या हुआ, कुछ जो सब्सटेंस थे वो आसानी से एनिमल सेल से पास हो जा रहे थे, यानी कि यहाँ से दूसरी साइड चले जा रहे थे। कुछ जो पदार्थ थे, कुछ सब्सटेंस ऐसे थे जो आसानी से इस साइड से उस साइड नहीं जा पा रहे थे, या तो बहुत स्लोली यहाँ से वहाँ बह पा रहे थे, या कभी कभी ऐसा हो रहा था कि नहीं भी जा पा रहे थे। तो इसके अकॉर्डिंग पर इन्होंने थॉमस ग्राहम ने जो है पदार्थों को दो पार्ट्स में डिवाइड किया, जिनको हम बोलते हैं नंबर 1 क्रिस्टलॉइड्स एंड सेकंड कोलाइड्स, यानी कि क्रिस्टलाभ और कोलाइड। तो क्रिस्टलाभ और कोलाइड क्या होते हैं बेटा? क्रिस्टलाभ जो होते हैं वो पदार्थ होते हैं। क्रिस्टलाभ आपके कौन से पदार्थ होते हैं? क्रिस्टलाभ वो पदार्थ होते हैं जिनका जो होता है, अगर सॉल्यूशन बनाएंगे आप तो प्लांट सेल या एनिमल सेल से आसानी से एक साइड से दूसरी साइड चला जाता है, तो उसको हम बोलते हैं क्रिस्टलॉइड्स या क्रिस्टलाभ। आसानी से छन जाता है, आसानी से दूसरी साइड पहुंच जाता है, तो उसको हम क्रिस्टलाभ बोलते हैं। इसके एग्जाम्पल बच्चों हो गए आपके, जैसे कि चीनी है ना, शुगर हो गई, यूरिया हो गया, NaCl हो गया, और थोड़े से एसिड हो गए। इस टाइप की चीज़ें जो होती हैं आपकी, साल्ट हो गए, इनऑर्गेनिक कुछ साल्ट होते हैं। तो ये चीज़ें जो होती हैं आपकी, क्या होता है, ये आसानी से आपके एनिमल सेल, प्लांट सेल है ना, इस टाइप की, या चर्म पत्र टाइप की चीज़ें जो होती हैं, इनमें से आराम से वन साइड से सेकंड साइड चले जाते हैं, तो इनको हम क्रिस्टलॉइड्स बोलते हैं। ठीक है बेटा। अब सेकंड पर आते हैं, जिसको हमें मेन स्टडी करनी है, वो है कोलाइड्स। कोलाइड्स किसे कहते हैं? ये वो सब्सटेंस होते हैं जिनका अगर आप लिक्विड सॉल्यूशन बनाएंगे तो ये एनिमल सेल से या प्लांट सेल से ईजीली पास आउट नहीं होते, यानी कि विसरित नहीं होते हैं, या बहुत ही धीरे धीरे से विसरित होते हैं। और ये मोस्टली आपके जैसे लाइक आपने जैसे बच्चों देखी होगी गोंद देखी होगी, या जेली देखी होंगे, इस टाइप की चीज़ें होती हैं ना, जो थोड़ी आपको चिपचिपी जैसी दिखती हैं, है ना। तो ये चीज़ें जैसी होती हैं, ये इनको आप बोलते हैं कोलाइड्स, क्योंकि ये जनरली आपकी एक साइड से दूसरी साइड इजीली नहीं जाती हैं। और कोलाइड नाम क्यों दिया गया इनका? क्योंकि ग्रीक भाषा में इसको कहते थे कोला। और कोला का मीन्स ही होता है आपका गोंद। ठीक है। और इसको अगर आप तोड़ेंगे कोला प्लस ईडियोस करेंगे, तो कोला और ईडियोस जो होता है गोंद के समान, यानी कि जो चीज़ें आपकी चिपचिपी होती हैं थोड़ी बहुत। और इसके एग्जांपल्स क्या क्या होते हैं? एग्जांपल्स इसके अगेन होते हैं वही आपके जिलेटिन, एल्बुमिन, प्रोटीन, स्टार्च, जितनी गोंद, इस टाइप की चीज़ें आपकी, सब इसके एग्जांपल्स होते हैं। तो आप लोगों ने ये समझ लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। फिर हम लोग अभी हम समझ लेते हैं कोलाइड जो है बेटा, इनको हमें डिवाइड कैसे किया गया है। देखिए, कोलाइड्स की जो आपके जो पार्टिकल्स होते हैं, है ना, जो पार्टिकल्स आपके अंदर सॉल्यूशन में होते हैं, उनके कणों के आधार पर अलग अलग टाइप की प्रॉपर्टीज़ कोलाइड शो करते हैं। तो इन कोलाइड्स को हम डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से ही अलग अलग टाइप में हमने बांटा गया है। जो 3 टाइप आपकी होती हैं बेटा, पहला होता है आपका वास्तविक सॉल्यूशन, यानी कि ट्रू सॉल्यूशन। सेकंड होता है आपका सस्पेंशन, और थर्ड होता है आपका कोलाइडल सॉल्यूशन। तो अब हमें इन तीनों को ही पढ़ना है कि ये क्या होते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग आते हैं वास्तविक सॉल्यूशन या ट्रू सॉल्यूशन हम किसे कहते हैं। तो देखिए, वास्तविक सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है बेटा जिसमें आपके जो सॉल्यूट होता है, सॉल्यूट के जो आपका पार्टिकल्स होते हैं, उनका आकार 1 नैनोमीटर से कम होता है। 1 नैनोमीटर या 10 एंगस्ट्रॉम से कम होता है। या अगर आप सेंटीमीटर लेंगे तो 10⁻⁷ से 10⁻8 सेंटीमीटर के आसपास होता है, तब इसे हम ट्रू सॉल्यूशन कहेंगे। ठीक है। अब एक चीज़ के एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं बेटा? इसके एग्जाम्पल होता है आपका NaCl, यूरिया, शुगर, है ना, इन सब का लिक्विड में सॉल्यूशन। अब एक चीज़ और, जो इस सॉल्यूशन में बेटा जो आपका सॉल्यूट और सॉल्वेंट होता है, यानी कि विलेय और विलायक जो होते हैं, उनके पार्टिकल्स का जो साइज़ होता है वो सेम होता है। इसकी वजह से ये आपका समांगी मिश्रण ही बनाते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से आप वास्तविक सॉल्यूशन आप लोगों का पढ़ लिया। इसके अगर आप लोग प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, पहली चीज़ तो हो जाएगी आपके समांगी मिश्रण होता है। क्यों? क्योंकि दोनों के पार्टिकल्स का साइज़ मोस्टली सेम होता है।
सेकेंड पॉइंट होता है इसका क्या, ये बहुत स्टेबल होते हैं, यानी कि आप इसको अगर रख देंगे तभी भी इसमें विलेय आपका अलग नहीं होता। लाइक आपने चीनी घोल दी अगर किसी सॉल्यूशन के अंदर, आप उसे कितनी देर रख लो, मीठा सॉल्यूशन आपने शरबत बना के रख दिया तो वो मीठा ही रहेगा। मीन्स ऐसा नहीं होगा कि कुछ टाइम बीत जाए तो चीनी अलग नीचे बैठ जाए और पानी आपका अलग हो जाए। तो ये आपके वास्तविक सॉल्यूशन होते हैं इस तरीके से। और इनको आप जो है बहुत, क्योंकि ट्रू सॉल्यूशन होता है, ईजिली डिज़ोल्व हो जाता है, तो आप इसको नेक्ड आइज से नहीं देख सकते हैं, यानी कि इसमें सॉलिड के पार्टिकल्स आपको अलग से दिखाई नहीं देंगे। और ये जो होते हैं आपके ट्रांसपेरेंट होते हैं, यानी कि पारदर्शी होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा वास्तविक सॉल्यूशन हो गया। चलिए सेकंड पे आते हैं। सेकंड है बेटा हमारा सस्पेंशन यानी कि निलंबन। तो निलंबन क्या होता है, वो सॉल्यूशन होते हैं जिसमें विलेय के आपके जो पार्टिकल्स होते हैं उनका जो साइज़ होता है बेटा वो 100 नैनोमीटर से ज़्यादा होता है, या आप कह सकते हैं 10⁻⁵ सेंटीमीटर से ज़्यादा होता है, तो वो कहलाते हैं निलंबन। अब क्योंकि इसका साइज़ आपका बढ़ गया, ये सस्पेंशन का मतलब क्या होता है, सस्पेंशन का मतलब होता है जिसमें आपके सॉल्यूट और सॉल्वेंट अलग अलग दिखाई देते हैं, अच्छे से मिक्स कभी भी नहीं होते। लाइक जैसे आप रेत का पानी में सॉल्यूशन बनाइए या मिट्टी का पानी में सॉल्यूशन बना लीजिए, इस टाइप की जो चीज़ें होती हैं वो क्या होता है, आपने देखा होगा मिक्सेबल होती ही नहीं है, वाटर के अंदर मिक्स ही नहीं होने वाली वो, है ना। तो इनका अगर हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे तो वो भी हमारे लिए ईजी हो जाएंगी। पहली चीज़ तो क्योंकि मिक्स नहीं होते तो कैसा होगा, विषवांगी सॉल्यूशन होगा। ठीक है, सेकंड पॉइंट, विलेय के कारण इसमें विलेय नहीं होते हैं पूर्णतः। थर्ड पॉइंट क्या होगा आपका, कि इन्हें हम ऐसे ही देख सकते हैं, हमें कोई सूक्ष्मदर्शी की किसी की आवश्यकता नहीं, हम इन्हें नेक्ड आइज से देख सकते हैं, अपनी आंखों से हमें ये दिख जाता है। और थोड़ी देर में अगर हम इसको रख देते हैं चलाने के बाद में, तब क्या होगा, विलेय आपका नीचे बैठ जाएंगे, यानी कि ये आपका जो सॉल्यूशन होता है वो स्थायी नहीं होता। आप घुमाते रहोगे तो मिक्स होते रहेंगे, छोड़ देंगे तो वो नीचे बैठ जाते हैं, इस टाइप के होते हैं बेटा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब थर्ड पे चलते हैं, जो मेन है हमारा कोलाइडल सॉल्यूशन, यानी कि कोलाइडी विलयन किसे कहते हैं। देखिए वो वाले सॉल्यूशन होते हैं बेटा जो कि आपके जिनके जो साइज़ होते हैं, सॉल्यूट के जो साइज़ होता है, यानी कि विलेय के कणों का जो आकार होता है वो 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच में होता है, उस सॉल्यूशन को हम बोलते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन। यानी कि इनके कण जो होते हैं वो आपके, उनकी जो साइज़ होगी 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच ही होगी। इनके एग्जाम्पल होते हैं बेटा गोंद, जिलेटिन एट्सेट्रा, इस टाइप की चीज़ें आपकी सब कोलाइडल में आती हैं। तो ये आप लोगों ने समझ लिया। चलिए फिर थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कोलाइडल सॉल्यूशन का क्लासिफिकेशन अब हम पढ़ेंगे बेटा। कोलाइडल विलयन का वर्गीकरण क्या होता है, तो सबसे पहला हमने लिया है अवयवों की भौतिक अवस्था के आधार पर, यानी कि जो हमारे इसमें जो फैक्टर्स हैं जिनसे हमारा सॉल्यूशन बना है कोलाइडल सॉल्यूशन, वो कौन कौन सी फेज़ में है, यानी कि ठोस, द्रव या गैस में से कौन सी कंडीशन में है, उसके आधार पर हमारे कितने तरीके के आपके कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं। वो होते हैं बेटा हमारे 8 तरीके के। अब 8 तरीके में कौन कौन से होते हैं, देखिए 8 तरीके में सबसे पहला हमारा है सॉल। सॉल कैसा होता है बेटा, सॉल जो होता है आपका, इसका आपका जो मीडियम होता है, सॉल का मीडियम आपका यहाँ पर आप देखो, सबसे पहले इसका एग्जांपल समझिए। सॉल कैसे समझेंगे आप, इसका एग्जांपल होता है पेंट या स्याही, इंक जो होती है आपकी, है ना। तो ये पेंट, स्याही, या आप अगर वाटर में जल की स्टार्च और प्रोटीन का बनाते हैं, या आपका जो गोल्ड सॉल होता है, गोल्ड का जो सॉल्यूशन होता है, इस टाइप के सॉल्यूशन जो होते हैं वो आपके कहलाते हैं सॉल में। इसमें क्या होता है, इसमें आपका जो मीडियम होता है, जो स्टेज होती है उसको आप घोलते हैं, वो होती है ठोस में, और आपका माध्यम होता है द्रव में। इस तरीके से नेक्स्ट होता है आपका ठोस सॉल। ठोस सॉल में क्या होता है, ठोस सॉल आपके जितने रंगीन कांच होते हैं, यानी कि जितने आपके मेटल्स होती हैं, उसके अंदर आप जो ऑर्नामेंट्स बनाते हैं, नग वगैरह जो बने होते हैं, वो सारे के सारे आपके ठोस सॉल के अंदर आते हैं। तो इसमें जितने भी रत्न होते हैं, जितने आपके रंगीन कांच होते हैं, जितने आपके हीरे होते हैं, मिश्र धातुएँ होती हैं, ये सारे के सारे आपके ठोस सॉल के अंदर आते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट में हम आते हैं, ये है हमारा एरोसोल। एरोसोल क्या होता है बेटा, एरोसोल में ठोस चीज़ जो होती है वो गैस के ऊपर अपना सॉल्यूशन बनाती है। जैसे आपका होता है धुआं और धूल, ये आपका धुआं और धूल हो गए इस टाइप के आपके, या ज्वालामुखी जो फटता है तो उसका जो लावा होता है वो भी आपका एरोसोल के अंदर ही आता है बेटा। इसको आपको थोड़ा एग्जाम्पल्स इसके समझने पड़ेंगे। नेक्स्ट है आपका बेटा पायस। तो पायस हम आगे पढ़ेंगे भी, पायस होता किसे, पायसीकरण पढ़ना है हमको, लेकिन पायस आप यहाँ पर पहले पढ़ लो। इसके एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं, ये होता है बेटा आपका दूध होता है। अगर आप जल में तेल डाल देते हो तो क्या होगा, वो मिक्स नहीं होता, वो एक तरीके का एक थक्का सा बना लेता है। या जल में तेल डाल दो या तेल में जल डाल दो, दोनों को ही हम पायस बोलते हैं।
तो और आपकी जो दवाइयाँ होती हैं, दवाइयों में आप लोगों ने देखा होगा अलग से पायसीकरण होता है, वो हम अभी आगे पढ़ेंगे तो आप समझ जाओगे। तो ये होता है पायस। नेक्स्ट है आपका जेल। जेल कैसी चीज़ें होती हैं? जेल होती है आपका द्रव का ठोस में, है ना, यानी कि द्रव में से आप किसी ठोस अवस्था को निकाल रहे हो तो वो होती है आपका जेल। तो जेल में कैसा होता है, जैसे आप देखिए, आप मलाई से आप मक्खन बनाते हैं, पनीर बनाते हैं, जेली बनाते हैं, है ना, या इस तरीके से आपकी जो बूट पॉलिश बनी होती है या खाने की जिलेटिन होती है, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, ये सारी चीज़ें आपकी जेल का एक एग्जाम्पल होती हैं। नेक्स्ट आपका आता है बेटा द्रव एरोसोल। तो द्रव एरोसोल में क्या होता है, ये द्रव होता है जो कि आपका गैस के अंदर अपना एक सस्पेंशन बनाता है, इसको बोलते हैं हम। इसके एग्जांपल कैसे समझेंगे? इसके एग्जांपल होते हैं बेटा जो आपका कोहरा होता है ना, कोहरा हो गया, या बहुत आप कीटनाशक स्प्रे करोगे तो वो होता है। द्रवों में आपके जो वायुसोल बने हुए होते हैं, बादल होता है, ये सब चीज़ें आपकी द्रव एरोसोल के अंदर आती हैं। नेक्स्ट आपका 7th है बेटा झाग या फोम। ये आप कैसे बनाएंगे? तो झाग आप लोग इजीली समझ सकते हो, साबुन के झाग जो होते हैं, है ना, साबुन के झाग बने होते हैं, या जो शेविंग क्रीम होती है उसके झाग होते हैं, या आप लोगों ने देखा होगा बियर जब लौटते हैं तो उसके झाग बनते हैं, तो बियर के झाग हो सकते हैं। कोका कोला यानी कोल्ड ड्रिंक जो आप पीते हैं उसके झाग हो सकते हैं। सोडा वाटर के झाग हो सकते हैं। जितने टाइप के झाग होते हैं वो सारे के सारे आपके इसके एग्जाम्पल में आते हैं। लास्ट है आपका ठोस झाग। अब आप कहोगे ठोस झाग कैसा होता है? ये होता है बेटा, इसको हम एक तरीके से बोलते हैं फैन। तो ये फ़ेन किस तरीके से आप समझते हैं? देखिए, समुद्र में कभी कभी बिना किसी रिएक्शन के आप उसमें आप कोई नहीं झाग बनाने जा रहे, कोई साबुन नहीं घोल रहा, लेकिन कभी कभी आपने देखा होगा समुद्र में या किसी नदी में पॉल्यूशन की वजह से आपके झाग बनने शुरू हो जाते हैं, तो उसको हम ठोस झाग यानी कि समुद्री फ़ेन जो होता है उसको हम फ़ेन बोल सकते हैं ना। और एक आपका जो होता है स्टायरिन फोम या स्टायरिन रबड़ जो कि केमिकली बनाई जाती है, तो इसको भी हम इसका एग्जाम्पल में लिखते हैं। एक होता है आपका प्यूमिक स्टोन। प्यूमिक स्टोन क्या होता है? वो आप लोगों ने आई थिंक घर में देखा भी होगा, जो आपकी एड़ी और आपके हाथ वाथ सब रगड़ने के लिए एक पत्थर लायक आता है जिसमें आपके छेद छेद लगे हुए होते हैं, वो प्यूमिक स्टोन कहलाता है। वो भी आपका ठोस झाग का ही एक आपका एग्जाम्पल होता है। तो अभी हमने बेटा यहाँ पर अवयवों की भौतिक अवस्था के आधार पर से क्लासिफिकेशन पढ़ लिया। अब नेक्स्ट में आगे बढ़ते हैं बच्चों। अभी हम सेकंड पढ़ रहे हैं परिक्षेपण माध्यम की प्रकृति के आधार पर, है ना। इस प्रकृति के आधार पर हमारा कितने टाइप के होते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन? ये होते हैं बेटा 4 तरीके के। पहला है आपका हाइड्रोसॉल, सेकंड है आपका एल्कोसॉल, थर्ड है एरोसॉल और फोर्थ है बेंजोसॉल। तो इसको हम कैसे करेंगे? हाइड्रोसॉल कौन से होते हैं बेटा? हाइड्रोसॉल जिसमें आप अगर कोलाइडल सॉल्यूशन वाटर में बना रहे हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन अगर आप वाटर में बना रहे हो तब इसको बोलते हैं हाइड्रोसॉल, या एक्वासॉल भी इसको हम बोल सकते हैं, ठीक है। और हमेशा ये जल में ही बना होता है। इसका आपका एग्जांपल क्या है? इसका एग्जांपल होता है हमारा जो आपकी एनिमल सेल होती है उसके अंदर लिक्विड ब्लड, क्योंकि ब्लड में भी आपको पता होगा बहुत लार्ज अमाउंट में आपका वाटर होता है, ऐड होता है। प्लाज्मा जिसमें कहते हैं प्लाज्मा वाटरी होता है, वाटरी कंटेंट होता है, तो इसको हम बोलते हैं हाइड्रोसॉल, यानी कि ब्लड जो है आपका अगर सेल के अंदर तो उसे हम बोलेंगे हाइड्रोसॉल। सेकेंड आपका आता है एल्कोसॉल। एल्कोसॉल क्या होता है? अगर अल्कोहल में हम कोई सॉल्यूशन बना रहे हैं जो कोलाइडल है तो उसको हम एल्कोसॉल बोलेंगे। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है आपका? इसका एग्जाम्पल हो सकता है बेटा एथेनॉल के अंदर अगर आप सेलुलोज का सॉल्यूशन बना रहे हैं तो वो इसका एग्जाम्पल एल्कोसॉल में आता है। थर्ड होता है आपका बेटा एरोसॉल। एरोसॉल कैसे कह सकते हैं? वो कोलाइडल सॉल्यूशन होता है जिसमें वायु के अंदर, है ना, वायु में आपका सॉल्यूशन बन रहा है, उसको हम बोलते हैं एरोसॉल। अब आप कहोगे वायु में सॉल्यूशन कैसे बनता है? देखिए, जो कोहरा होता है, धुआं होता है, धूल है या बादल हैं, या आप कोई स्प्रे करते हो, तो ये सारे के सारे सॉल्यूशन आपके क्या होता है? सारे के सारे सॉल्यूशन आपके वायु के अंदर बनते हैं। या आप इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड का स्प्रे कर रहे हैं तो ये सब आपके एरोसॉल के अंदर आते हैं, ठीक है बच्चों। अगला है आपका बेंजोसॉल। तो बेंजोसॉल में क्या होता है? अगर बेंजीन में आप कोई कोलाइडल सॉल्यूशन बना रहे हैं तो उसको बेंजोसॉल बोलेंगे। इस तरीके से हमारे ये 4 तरीके के आपके सॉल्यूशन होते हैं जो कि आपकी माध्यम की प्रकृति के आधार पर करे जाते हैं। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बच्चों हमारा इसमें परिक्षिप्त प्रावस्था तथा परिक्षेपण माध्यम के बीच आकर्षण के आधार पर। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है आपसे, ऐसे नहीं पूछेंगे, आपसे पूछ लेंगे कि ये 2 टाइप के होते हैं। पहले तो समझ लीजिए द्रव स्नेही कोलाइड और द्रव विरोधी कोलाइड। इनको बोलते हैं हम लायोफिलिक कोलाइड्स एंड लायोफोबिक कोलाइड्स।
ये आप लोगों से दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं, तो आपको इनको डिटेल में याद करना होगा। अब लायोफिलिक क्या होता है, यानी कि द्रव स्नेही कोलाइड। आपको जैसे नाम से समझ रहे हो, द्रव स्नेही यानी कि इसको वाटर से प्यार होता है। द्रव मीन्स जिस भी चीज़ में इसका सॉल्यूशन बन रहा है उससे इसको प्यार होता है, तो उस तरीके से ये द्रव स्नेही कोलाइड होता है। यानी कि आप जितना इसमें ऐड करते जाओगे उतना ही बिल्कुल सॉफ्टनेस से उसमें डिजॉल्व होता चला जाएगा। द्रव स्नेही वर्ड का मीनिंग ही आपका है सॉल्वेंट लवर, है ना। तो इसको हम कैसे बोलते हैं, वो कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं जिनमें आपका बहुत इजीली सॉल्यूशन बन जाता है किसी भी लिक्विड में, तब इसको हम बोलते हैं द्रव स्नेही कोलाइड। जैसे कि आप देखिए प्रोटीन जो होते हैं, एंजाइम होते हैं, जिलेटिन होते हैं, गोंद होते हैं, ये सारे के सारे आपके लायोफिलिक के अंदर आते हैं। सेकेंड थिंग बेटा, अगर हम इसमें क्या करेंगे, इसका अगर हम कोआगुलेशन कर लेंगे, कोआगुलेशन करने पे क्या होता है, आपको अधिक से अधिक इलेक्ट्रोलाइट की आवश्यकता होती है, तो इसको हम रिवर्सिबल कोलाइड भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि फिर ये आपका अगर आप वेपराइजेशन कर लेंगे तो ये वापस से अलग आ सकते हैं, यानी कि उस सॉल्यूशन में से अलग होकर आप वापस अपने स्टेज में आ जाएंगे। और जो आपका द्रव इसका जो आपका साइज़ होता है ना, इसके एग्जांपल मैंने आपको बता दी, प्रोटीन, जिलेटिन और गोंद। सेकेंड आपका है बेटा द्रव विरोधी, यानी कि लायोफोबिक। फोबिक का मतलब फोबिया से आप समझिए कि यानी कि आपको किसी लाइक नहीं होती तो उसको कहते हैं हमको सो फोबिया, यानी कि हमको वो चीज़ अच्छी नहीं लगती है, तो इसको बोलते हैं हम। यानी कि ये जो सॉल्यूशन होता है इसमें आपका जो जिसमें सॉल्यूशन बन रहा होता है वो हमेशा लिक्विड में नहीं होता है, तभी इसे द्रव विरागी कोलाइड सॉल्व कहते हैं। इसे अलग अलग विधियों से हम बना सकते हैं। ये स्टेबल भी नहीं होते क्योंकि ये थोड़ी सी मात्रा इलेक्ट्रोलाइट की मिलाकर या उसको हीट करके इस तरीके से कुछ भी हम इसको बना सकते हैं, और ये एक इरिवर्सिबल प्रोसेस होती है। इसके एग्जांपल बच्चों यहाँ मैंने लिखे, देखिए गोल्ड सॉल्व हो गया, या धातु के आपके जो मेटल के हाइड्रोक्साइड्स होते हैं या मेटल के आपके ऑक्साइड्स होते हैं, ये सारे के सारे आपके लायोफोबिक के अंदर आते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा बेटा कोलाइडल कणों के आधार पर, यानी कि कोलाइडल कणों के जो आपका साइज़ है उसके आधार पर हम कितने तरीके के कोलाइड सॉल्यूशन बना सकते हैं। पहला है हमारा बहुआण्विक यानी कि मल्टीमॉलिकुलर, सेकेंड है बृहद आणविक यानी कि मैक्रोमॉलिकुलर, और थर्ड है संगुणित यानी कि एसोसिएटेड कोलाइड्स। तो संगुणित को ही हम बेटा सहचारी भी बोलते हैं, क्योंकि एसोसिएटेड कोलाइड्स का मतलब होता है संगुणित या सहचारी, दोनों में से आप कुछ भी इसका नाम दे सकते हैं। सबसे पहले बहुआण्विक पे आ जाइए। तो बहुआण्विक का मतलब क्या होता है, इसमें आपका जो कोलाइडल कणों का जो साइज़ होगा बेटा वो होता है आपका 1 नैनोमीटर से कम। 1 नैनोमीटर या आप कह सकते हो 1000 पिकोमीटर, या फिर 10 एंगस्ट्रॉम से कम जिनका साइज़ होता है कोलाइडल कणों का, तब इसको हम बोलते हैं बहुआण्विक यानी कि मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स। इसके एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं, देखिए इसके एग्जाम्पल आपके जो होते हैं गोल्ड सॉल्व हो सकता है ना, सल्फ़र सॉल्व हो सकता है, ये आपके इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं, क्योंकि ये वीक वंडरवाल फोर्स के जरिए बंधे हुए होते हैं। सेकंड में हम आते हैं बृहद आणविक यानी कि मैक्रोमॉलिकुलर। ये कौन से होते हैं, मैक्रोमॉलिकुलर में बेटा आपका जो होता है जो मॉलिकुलर साइज़ होता है आपका कोलाइडल का वो होता है 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में, यानी कि आप कह सकते हैं 10 एंगस्ट्रॉम से 1000 एंगस्ट्रॉम तक इसका साइज़ हो सकता है। ठीक है। और इसमें आपके एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं बृहद आणविक में, क्योंकि बहुत बड़ा साइज़ हो गया इसका, इसमें आपके सारे पॉली वाले चीज कंटेंट आते हैं, यानी कि जो अगर आप नेचुरल कहो इसमें नेचुरल आपके होते हैं कोलाइड, है ना, ये होते हैं स्टार्च, सेलुलोज, प्रोटीन, एंजाइम, जिलेटिन। और अगर हम आर्टिफिशियल पढ़ें तो इसमें आर्टिफिशियल भी होते हैं बच्चों। आर्टिफिशियल आपके जो कोलाइडल होते हैं बहुत ये मैक्रोमॉलिक्यूल वाले ये होते हैं आपके बेटा पॉलीथीन, प्लास्टिक, है ना, पॉलीस्ट्रीन, नायलॉन, यानी कि जितने भी आपके लॉन्ग चेन वाले आते हैं वो सारे के सारे इसके अंदर आ जाते हैं। तीसरा हमारा होता है संगुणित यानी कि एसोसिएटेड या सहचारी। इसको हम कैसे समझेंगे बेटा, कुछ हमारे सॉल्यूशन क्या होते हैं वो बहुत कम कंसंट्रेशन पर किसी मीडियम में अगर घोलते हैं हम उन्हें तो वो नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करने स्टार्ट कर देते हैं। और इलेक्ट्रोलाइट क्या करते हैं, हमेशा अपने इलेक्ट्रोलाइट अलग अलग चार्जेस बना के और एक दूसरे से फिर कुछ ना कुछ अणुओं का सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करते हैं। इस प्रकार से जो हमारे अणु बनते हैं यानी कि जो एसोसिएट होते हैं आपस में एक दूसरे से बॉन्डिंग करते हैं तो वो बनाते हैं मिशेल। तो इसमें हमारा मिशेल का निर्माण होता है। अब मिशेल के अणुओं को में होता क्या है, इसमें दोनों ही होते हैं, यानी कि द्रव स्नेही भी होंगे, द्रव विरोधी भी होंगे, यानी कि लायोफिलिक और लायोफिलिक दोनों प्रकार के इसमें मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं।
और इसके आपके अगर उदाहरण देखें आप, तो आपका जो साबुन होता है या आपका डिटर्जेंट जो होता है, सोडियम स्टीरेट, सोडियम लॉरल सल्फेट, ये सारे के सारे इसके एग्जाम्पल बच्चों होते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा बेटा आई थिंक। अब है आपका परिचित प्रावस्था पर आवेश के आधार पे। आवेश के आधार पर बेटा हमारे दो तरह के इलेक्ट्रोलाइट होते हैं सॉल्यूशन। पहले होते हैं आपके कोलाइड सॉल्यूशन। पहला होता है आपका पॉजिटिव कोलाइड सॉल्यूशन यानी कि धनात्मक कोलाइड, और सेकंड होता है ऋणात्मक कोलाइड। तो धनात्मक को कैसे समझेंगे बेटा, वो कोलाइड सॉल्यूशन होते हैं जिनमें आपकी जो चार्जेस होते हैं उन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, तब उसको हम धनात्मक कोलाइड कहते हैं। इसका एग्जाम्पल हो सकता है आपका जितने धातुओं के आपके हाइड्रोक्साइड होते हैं। और इसमें आपका क्या ले सकते हैं आप, इसमें आप डाई ले सकते हैं, बेसिक डाई। इसमें इसका एग्जांपल आपका हीमोग्लोबिन भी होता है, हीमोग्लोबिन, मिथाइलिन ब्लू, बिस्मार्क ब्राउन, ये सब चीज़ आपकी डाई होती हैं। तो ये सब इसके एग्जांपल पॉजिटिव कोलाइड के होते हैं। ठीक है, अब आ जाइए नेगेटिव कोलाइड पर। नेगेटिव कोलाइड क्या होता है, वो कोलाइड सॉल्यूशन होते हैं बेटा जिसमें आपके जो पार्टिकल्स होते हैं इसके, उन पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो वो नेगेटिव कोलाइड्स कहलाते हैं। इसके एग्जांपल क्या होते हैं, इसके एग्जांपल होते हैं बेटा जितने भी आपके मेटल्स के सॉल हैं, यानी कि कॉपर सॉल, गोल्ड सॉल, सिल्वर सॉल, प्लेटिनम सॉल, ये सारे के सारे सॉल, धातु के सल्फाइडों के जितने सॉल होते हैं। ठीक है, जितना आपका ये इस टाइप की चीज़ें होती हैं, यानी कि एसिडिक जो आपकी डाई होती हैं लाइक स्टार्च, गोंद, जिलेटिन, चारकोल, है ना, इन सब के और क्या होता है सॉल, धुआं, सैलिसिलिक एसिड, लेटेक्स, ये जल में जितनी इम्प्योरिटीज़ होती हैं ये सारी की सारी आपकी नेगेटिव कोलाइड्स में आती हैं। तो बच्चों आज हम लोगों ने कोलाइडल सॉल्यूशन का जो था पूरा क्लासिफिकेशन 5 टाइम्स का होता है, सारा का सारा पढ़ लिया। आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा। इसकी तैयारी आप लोग करिए, अपनी कॉपी में नोट्स बनाइए, दिमाग में बार बार इसको रखिए और याद करते चलिए। मिलते हैं द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।